अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहला लेक्चर है जिस मौजू पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है सेट। तो आए आज हम सेट को सीखते हैं और उम्मीद करता हूं कि मेरी पहली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे नहीं जाना। तो आए मैं आज आपको सेट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। आपने पढ़ी होगी पहले में, कुछ ज़्यादा मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो आए सीखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ स्टेटस लिखे हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी लिखा है। तो आए मैं आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। सेट तो हम पढ़ते हैं लेकिन हमने कभी इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आए सीखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले सेट की स्टैंडर्ड्स आती हैं जो हमें पढ़ना लाजमी होती है। अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो सेट को हम सोल्व नहीं कर सकते। हम डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ सवाल वगैरह सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं होगा तो सेट हमारे लिए बहुत ही टफ होगा। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में इल्म होना चाहिए, उसके बाद ही हम सेट पर जाएंगे। यहाँ की जब कोई बच्चा किसी टीचर के पास जाता है कुछ सीखने, तो सबसे पहले टीचर उसे क्या पढ़ाता है? नंबर पढ़ाता है। अगर नंबर के बारे में इल्म होगा तो ही बच्चा आगे जाएगा। तो आइए मैं आपको कुछ समझाता हूँ। सम स्टैंडर्ड्स होती हैं सेट के बारे में, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम n से शो करते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 जैसे कि लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद आता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जो होते हैं ना वो 2 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 जैसे कि ये होते हैं हमारे ऑड नंबर। और उसके बाद आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर को हम p से शो करते हैं और ये किससे स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 3 5 7 11 यानी वो अदद हो हमारा जिस पर किसी और का टेबल ना लगे, सिर्फ और सिर्फ एक का टेबल लगे, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। और उसके बाद हमारा आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिस पर खुद का भी टेबल लगे, किसी और का भी टेबल लगे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर 4 6 8 9 वाला कैसे कंपोजिट नंबर है? ये हमारे जहन में एक सवाल आता है। तो समझे 9 पर एक का भी टेबल लग रहा है, 2 का नहीं लग रहा, 3 का टेबल लग रहा है और उस खुद का लग रहा है, यानी एक से ऊपर टेबल लग रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। और उसके बाद हमारा आता है इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स को हम क्या करते हैं? z से शो करते हैं और प्लस माइनस के साइन भी यूज करते हैं। और ये है हमारे इंटीजर नंबर। और उसके बाद हमारे यहाँ आता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नंबर को भी हम z से शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर +1 +2 +3 +4 के साइन हम यूज करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव के साइन यूज है तो पॉजिटिव हमारे क्या होंगे? अदद होंगे। और नेगेटिव इंटीजर्स को भी हम z लिखकर ऊपर से नेगेटिव के साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बन जाएंगे नेगेटिव इंटीजर। अब हमने पढ़ ली है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अब इसको पढ़ने के बाद जब हम सेट पर जाएंगे ना, सेट हमको बहुत इजी लगेगा और हमें इसे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले है सेट। सेट का इंट्रोडक्शन यानी सेट का तारुफ। सेट कहाँ से आया? सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सेट है क्या? इसके बारे में आज हम सीखेंगे। ऐसे नहीं बस मैं शॉर्टकट में आपको पढ़ा लूंगा, ऐसा कुछ पढ़ाऊंगा कि आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि कम से कम क्या कहते हैं, कुछ टीचर्स मिस कर देते हैं। सबसे जो भी नॉलेज होती है मैथ में वो सारी कुछ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेट की। तो आए सेट को सीखें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इसका। इंट्रोडक्शन कहते हैं तारुफ को। जॉर्ज केंडल 3 मार्च 1848 6 जनवरी 1918 a German mathematician who gave the concept of set in 19th century। अब सेट की इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो तारुफ किसने करवाया सेट का? सेट का तारुफ करवाया है जॉर्ज केंडल ने। जॉर्ज केंडल जो है ना 3 जनवरी यानी 3 मार्च 1842 में पैदा हुआ और 6 जनवरी 1918 में क्या कर गया? वफात हो गया।
और ये कहाँ का मैथमेटिशियन था? ये था जर्मन का मैथमेटिशियन, यानी हिंदी में जैसे उर्दू में जैसे कहते हैं हम जर्मनी, ठीक है, जर्मन का मैथमेटिशियन था। और इसने 19th सेंचुरी में सेट का कॉन्सेप्ट दिया। कौन सी सेंचुरी में? 19th सेंचुरी में। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमसे अगर कोई पूछे तो जॉर्ज केंटर कौन था और ये कब पैदा हुआ, कब वफात पा गया? तो जॉर्ज केंटर 3 मार्च 1845 में पैदा हुआ और 6 जनवरी 1918 में डेथ पा गया। और ये कहाँ का मैथमेटिशियन था? जर्मन का मैथमेटिशियन था। और इसने सेट का कॉन्सेप्ट कब दिया? 19th सेंचुरी में दिया, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ आ जाती है डेफिनेशन, जो बहुत ही हम सब के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम डेफिनेशन को नहीं पढ़ेंगे तो हमारे लिए सेट बहुत ही टफ हो जाएगा। तो डेफिनेशन पर आ जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यहाँ पर हमारे यहाँ 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। पहले नंबर पे आती है वेल डिफाइंड, दूसरे नंबर पर कलेक्शन, तीसरे नंबर पर डिस्टिंक्ट, चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड किसे कहते हैं, कलेक्शन किसे कहते हैं, डिस्टिंक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले है वेल डिफाइंड। यहाँ पर लिखा हुआ है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। चीजों के वाज़ा मेल को हम सेट कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन की हिंदी में अगर उर्दू में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये कैसे आएगा? चीजों के वाज़ा मेल को हम क्या कहते हैं? सेट कैसे कहते हैं। सबसे पहले वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मींस व्हिच एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, व्हिच डज नॉट बिलोंग्स टू। वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है कौन सा एलिमेंट्स बिलोंग्स टू कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। बिलोंग्स टू की साइन आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, ये बिलोंग्स टू की साइन है और ये कौन सी की? डज नॉट बिलोंग्स टू की साइन है। अब हम पहचाने कैसे कि ये बिलोंग्स टू होगा या नहीं होगा, और इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बता दूंगा। और उसके बाद मैं चलता हूँ कहाँ पर? कलेक्शन। वेल डिफाइंड आपको पता चल जाएगा वेल डिफाइंड हम किसे कहते हैं। वेल डिफाइंड उसे कहते हैं व्हिच एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, व्हिच डज नॉट बिलोंग्स टू। ये हमारे बिलोंग्स टू की साइन है और ये हमारे डज नॉट बिलोंग्स टू की साइन है। और उसके बाद आ जाता है कलेक्शन, जो हमारा सेकंड नंबर पर है। कलेक्शन किसे कहते हैं? ग्रुप, मोर देन वन, यानी कोई भी चीज हो ग्रुप में हो, एक से ज्यादा हो, मोर देन वन यानी एक से ज्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि मैं एग्जांपल लो, आजकल क्रिकेट चल रही है, सब देख रहे होंगे, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। ये भी एक किस्म का हमारे लिए सेट है, या चाबियों का सेट भी हम कह सकते हैं। और उसके अलावा हम क्या कहते हैं? क्लासरूम में स्टूडेंट्स का सेट कह सकते हैं। ये क्या होते हैं? ग्रुप में होते हैं, यानी एक से ज्यादा होते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ आ जाता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट किसे कहते हैं? डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट, नो रिपीटेशन। इसमें किसी किस्म की रिपीटेशन नहीं होती, यानी जो भी सेट के अंदर एलिमेंट्स एक बार आ गया दूसरी बार नहीं आएगा। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? थिंग्स को कहते हैं, एलिमेंट्स को कहते हैं, मेंबर्स को, ठीक है। ये भी आप सबको बात याद होनी चाहिए। किसे कहते हैं? थिंग्स को कहते हैं, एलिमेंट्स को, मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो सेट में होती है, अगर हमने इसको नहीं पढ़ा तो सेट को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि सेट में मेन काम इन तीनों का होता है। अगर ये तीनों हम यूज नहीं करेंगे तो हमारा सेट बनेगा ही नहीं। वो कैसे आए? आप यहाँ सवाल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह सारी बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर ए सेट ले रहा हूँ, ए सेट के अंदर मैं एलिमेंट्स यूज कर रहा हूँ ए बी सी डी अप टू 1, ठीक है बाबा। अब यहाँ पर पहला क्या लिखा हुआ? नोटेशन ऑफ सेट। सेट की नोटेशन शो करें, तो सेट की नोटेशन क्या है? कैपिटल लेटर्स, यानी सेट जो भी लिखते हैं हम उसे कैपिटल लेटर्स से शो करते हैं। ये देखिए मैंने अल्फाबेट लिखा है, पहला ए लिखिए, यानी ये सेट का नाम है। सेट का क्या नाम है? ए सेट है। और इसे हम कौन सा अल्फाबेट में यूज किया? यानी क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर में यूज किया है, स्मॉल लेटर नहीं है। देखिए बड़ा अल्फाबेट है, ए बी सी, ए बड़ी है, ठीक है बाबा। तो इसे हमने किस में यूज किया? कैपिटल लेटर्स में यूज किया। और उसके बाद दूसरी बात आती है, यहाँ पर आप देखिए ये क्या है? आपको पता है? पता होगा क्योंकि आप इतने भी कमजोर नहीं है। तो इससे हम क्या करते हैं? एलिमेंट, यानी एलिमेंट्स जो सेट के अंदर मेंबर होते हैं ना, उन्हें हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, थिंग्स भी कहते हैं, और उसके अलावा मेंबर्स भी कहते हैं। और लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल लेटर, यानी डिनोटेड, हमने डिनोटेड कैपिटल लेटर से किया। और उसके बाद स्मॉल लेटर, यहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं स्मॉल लेटर्स में हैं
और लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमें पता कैसा चले कि सेट का हमने लिया है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। आपको एबीसीडी आती होगी, ए से लेकर जेड तक कितने अल्फाबेट हैं, 26, यानी 26 अल्फाबेट यूज होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर जो सारे एलिमेंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये है हमारा सेट। ये लेक्चर वगैरह सारा मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती तो आपको समझने में तकलीफ होती, इसीलिए मैंने शॉर्टकट में कुछ इंफॉर्मेशन पहले से ही आपके लिए लिख दी ताकि आपको आसानी लगे और अच्छी तरीके से आप इसको सीख सको। तो आपका भाई इस बार आपके लिए ये लिख रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेट की बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन वो समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके यहाँ आऊँगा और आपके लिए कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आऊँगा। तो हम इस सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं, 6th क्लास से मैं मैथमेटिक्स की स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। जो लेवल हो सकी उतनी लेवल तक मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।